नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राई प्लस में। एक दिन सुबह सुबह मेरे दिमाग में एक सवाल आया। हमारी अर्थ कैसे बनी? ये सोलर सिस्टम कैसे बना? और मून आखिर आया कहां से? जैसे जैसे मैंने सोचा, ये सवाल और गहरे होते गए। तब मैंने सोचा, क्यों ना इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की एक जर्नी शुरू की जाए। मेरा नाम है सुविद्या और मैं निकल पड़ा हूं हमारी एग्जिस्टेंस की सच्चाई को समझने। अगर आप भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ट्राई प्लस को सब्सक्राइब कर लो। हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। हम एक बहुत बड़ी गैलेक्सी के अंदर रहते हैं जिसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। इस गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स है और उन्हीं में से एक है हमारा सन। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये सन और पूरा सोलर सिस्टम हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करता था। आज से लगभग 4.6 बिलियन साल पहले न अर्थ थी न सन, सिर्फ एक बहुत बड़ा क्लाउड था, गैस और डस्ट का, जिसे कहा जाता है सोलर नेब्यूला। फिर एक घटना हुई, एक मैसिव एक्सप्लोजन जिसे कहते हैं सुपरनोवा। उसकी शॉक वेव्स ने इस क्लाउड को डिस्टर्ब कर दिया और यहीं से शुरुआत हुई कोलैप्स की। ग्रेविटी ने इस पूरे नेब्यूला को अंदर की तरफ खींचना शुरू किया। जैसे जैसे ये कोलैप्स हुआ, ये तेजी से घूमने लगा और एक रोटेटिंग डिस्क में बदल गया। बीच में एक बहुत हॉट और डेंस कोर बनने लगा। जैसे जैसे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता गया, कोर का टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक पहुंच गया और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुई। हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनाने लगे और इसी के साथ जन्म हुआ हमारे सन का। अब सवाल आता है, प्लैनेट्स कैसे बने? सन बनने के बाद जो मटेरियल बचा था वो धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एक्रेशन। छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स टकराकर चिपकने लगे, पीबल्स बने, फिर रॉकर्स, फिर ये रॉकर्स टकराकर बने बड़े ऑब्जेक्ट्स जिन्हें कहते हैं प्लैनेटेजिमल्स, और फिर ये प्लैनेटेजिमल्स मिलकर बने प्रोटोप्लैनेट्स। लेकिन सभी प्लैनेट्स एक जैसे नहीं बने। सन के पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, इसलिए सिर्फ रॉक्स और मेटल्स ही बच पाए, जैसे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। लेकिन सन से दूर टेम्परेचर कम था, तो गैसेस और आइस भी बच गए और बने बड़े प्लैनेट्स जैसे जुपिटर और सैटर्न। हमारी अर्थ भी इसी प्रोसेस से बनी। शुरुआत में अर्थ एक मोल्टन बॉल थी, पूरी तरह गर्म, लावा से भरी हुई। ना कोई ओशन, ना कोई लाइफ, सिर्फ आग और केओस। लेकिन धीरे धीरे अर्थ ठंडी होने लगी और एक सॉलिड सरफेस बन गई। फिर आया अर्थ के इतिहास का सबसे खतरनाक मोमेंट, एक मार्स साइज ऑब्जेक्ट जिसका नाम था थिया, अर्थ से टकरा गया। ये कोलिजन इतना पावरफुल था कि अर्थ के आउटर हिस्से के टुकड़े स्पेस में उड़ गए। ये टुकड़े अर्थ के अराउंड घूमने लगे और धीरे धीरे एक साथ जुड़कर बना मून। इस थियरी को कहते हैं जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। अब सवाल आता है, अर्थ पर ही लाइफ क्यों है? पहला कारण, हैबिटेबल जोन। अर्थ सन से परफेक्ट डिस्टेंस पर है, ना ज्यादा पास ना ज्यादा दूर, जहां लिक्विड वाटर पॉसिबल है, और वाटर लाइफ के लिए सबसे जरूरी है। दूसरा कारण, मून। मून अर्थ के टिल्ट को स्टेबल रखता है, क्लाइमेट को बैलेंस करता है और टाइड्स क्रिएट करता है, जो अर्ली ओशंस में केमिकल मिक्सिंग के लिए जरूरी थे। एक सिंपल डस्ट क्लाउड से लेकर कॉम्प्लेक्स प्लैनेट्स तक और फिर अर्थ तक। ये है कहानी हमारे घर की। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, लाइफ कैसे शुरू हुई?
नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना ट्राई प्लस को।